अच्छी मतलब अलग लेवल की है, क्योंकि कल की जो एक्टिविटी थी उसमें आपको यूआरएल्स डालने थे। आज की एक्टिविटी मतलब दो तीन एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मैंने अभी कल भी आपको एक चीज बोली थी कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पीडीएफ से और इन जो इंफॉर्मेशन होती है पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कोई नोट्स होते हैं, तो वो बंदे इसको पीडीएफ में पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हमें अपने कंटेंट को, स्पेशली ब्लॉग वेबसाइट वालों के लिए ये एक्टिविटी नहीं होती, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज वालों के लिए होता है, क्योंकि उन्हीं की पीडीएफ हम बना सकते हैं। ब्लॉग की कोई पीडीएफ नहीं बनती। तो जिसके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको पीडीएफ बनानी पड़ेगी। पीडीएफ डायरेक्ट नहीं बनती, तो पहले आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी। पीपीटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पीडीएफ में। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको खुद से पीपीटी नहीं डिजाइन करनी, कंपनी या क्लाइंट आपको पीपीटी प्रोवाइड करेगा। अगर वो आपको बोलता है कि आप पीपीटी खुद ही बना लो, तो उससे इंफॉर्मेशन आपने लेनी है। जैसे मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देता हूं, तो मुझे पीपीटी में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की पीपीटी बनानी पड़ेगी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 6 पेजेस की पीपीटी रहती है, सिर्फ 5 to 6 पेजेस का, जिसमें से फर्स्ट पेज और जो लास्ट पेज है इस पे हमें फोकस करना है। फर्स्ट पेज पे क्लियर होना चाहिए कि पीपीटी में क्या मिलने वाला है। लास्ट पेज पे हमारे सारे जितनी भी जगह हम एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो वेबसाइट पे एग्जिस्ट करते हों, चाहे किसी सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करते हों, वो सारे के सारे लिंक हमें लगा देने हैं पीपीटी के अंदर, और उसको हमें पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं पहले ही बता दूं, पीपीटी बनाना हमारा काम नहीं है। पीपीटी बना के कंपनी या क्लाइंट ला के देगा, आपको सिर्फ उसको गाइड करना है। फर्स्ट पेज पे क्लियर होना चाहिए कि किस चीज की सर्विसेज या किस चीज का प्रोडक्ट है। लास्ट पेज में ये क्लियर होना चाहिए आपकी वेबसाइट का लिंक, और बीच में जो वेबसाइट के पेजेस होंगे, हर पेज पे आपकी वेबसाइट का लिंक लगा होगा। मैं आपको एक लाइव पीपीटी दिखा देता हूँ, एक पीडीएफ दिखा देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। लो, आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का मतलब डब्ल्यूएस क्यूब टेक का जो ब्रोशर है वो आपको शायद मैं दिखा रहा हूँ। ये तो पीपीटी है। हम्म, ये रहा। आप देख सकते हो इनके फ्रंट पेज पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है व्हाट एग्जैक्टली इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कि भाई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पेज। फिर उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया, हु वी आर, व्हाट यू गेट टू लर्न, आपको क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी पेजेस इन्होंने मेंशन की हैं। अब जैसे इनके लास्ट पेज पे आता हूँ, तो लास्ट पेज पे इन्होंने क्या कर रखा है, टेक योर कैरियर इन योर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टुडे। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिख रहा है आपको, विजिबल है, सारे लिंक क्लिकेबल है। इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक, अपना लिंक्डइन का, ट्विटर का, अपना फेसबुक, यूट्यूब, और अपना यहाँ पे इन्होंने इंस्टाग्राम का भी लिंक लगा रखा है, और वो भी क्लिकेबल है। आप किसी पे भी क्लिक करोगे, आप देखोगे इनका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। तो आपने बस ये ध्यान रखना है जो फर्स्ट पेज है उस पर क्लियर हो, और लास्ट एंड फाइनल पेज पे भी आपने अपने सोशल मीडिया के आइकन्स, अपनी वेबसाइट का आइकन्स लगाया है। ये पीडीएफ आपको दूसरी नई नई वेबसाइट्स पे, जिसपे हम पीडीएफ डाल सकते हैं, और इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं बताऊं अगर, तो हमारे पास एक वेबसाइट आती है स्लाइड शेयर। आपने बहुतों ने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई इशू नहीं है। आपने लिंक्डइन का नाम सुना है सबने? ओके, लिंक्डइन की सिस्टर कंपनी है ये, तो ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, तो स्लाइड शेयर नेट जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको टोटली पीडीएफ पीपीटी में ही काम मिलेगा। अगर आप लाइक किसी भी एमबीए स्टूडेंट से या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट से पूछोगे, दे विल नो अबाउट दिस, क्योंकि उनको अपने इंपॉर्टेंट नोट्स, अपने इंपॉर्टेंट पीपीटी सभी यहाँ हर सेमेस्टर वाइज मिलती हैं। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं। अब एक पर्सन इंफॉर्मेशन देता हुआ अच्छा लगता है, या कंपनी इंफॉर्मेशन देती हुई अच्छी लगती है? अब बताओ, अकाउंट क्रिएशन पर्सन का होना चाहिए या कंपनी का? बिल्कुल। तो हमारा अकाउंट अगर पीडीएफ सबमिशन कर रहे हो, तो एक कंपनी अपने आपकी पीडीएफ को, अपनी पीपीटीज को शेयर करे, दैट इज मोर रिलेवेंट, मोर ट्रस्टेड और लॉयल यूजर मिल सकते हैं। तो हम एक कंपनी के नाम से अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा काम है वहां पे हम अपनी पीडीएफ को अपलोड करें। क्लियर है?
एक्टिविटी समझ में आ गई? बिल्कुल। अब मैं करके दिखा देता हूँ, फटाफट आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट बताया, एक वेबसाइट है हमारे पास slideshare.net। मैं अकाउंट क्रिएशन बार बार नहीं लेके आ रहा हूँ। या हरिंदर बोलिए। सर मुझे ना आपका वॉइस इशू हो रहा है, ये सभी को हो रहा है या सिर्फ मुझे हो रहा है? नेटवर्क इशू है सर मेरे पास है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, फिर तो मेरे, अगर सब। मेरे एंड से होता तो सबको ही होता। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, सभी से पूछ रहा था कि सर सभी को ऐसा इशू आ रहा है? वॉइस इशू नहीं आ रहा है क्लियर। किसी को? नहीं नहीं क्लियर आ है रहा। वॉइस सर। वॉइस हाँ तो क्लियर सर मेरे आप? पास नेटवर्क है, हाँ मुझे नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके सर। ओके। अब देखो, मैं यहाँ पे अपना मतलब अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रोफाइल क्रिएशन। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेटिंग्स में जाके हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे मैं गया, पहले मैं अकाउंट सेटिंग्स में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पर्सनल डिटेल, यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का लोगो लगाऊंगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टेकीनेटर वेबसाइट है तो टेकीनेटर को लगाऊंगा। यहाँ पे आपको पूरा अपने बारे में बताना है। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक लगेगा, अबाउट अस पेज का। समझ में आ गया? ये प्रोफाइल क्रिएशन का पार्ट था जो अभी बताया। अब हम अपलोड में गए, यहाँ पे अपलोड करूंगा मैं। चलो ये कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। आप में से चैट जीपीटी को बहुतों को प्रॉम्प्ट लिखने में बहुत दिक्कत होती होगी, है ना? आप में से बहुतों को चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आते होंगे, कैसे इससे वर्क कराना होता है। ये आता है सबको? सर बेसिक आइडिया है तो वैसे लिख लेता हूँ मैं। नहीं, मैं एक डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ भाई। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पहले। पहले मैं इसे दिखा देता हूँ। ये भाई मैंने डॉक्यूमेंट निकाला है, मतलब काफी रिसर्च, थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी, तो मुझे यहाँ पे इन्होंने काफी हेल्प की है, तो मैं भी इसे रीड करता हूँ। क्योंकि ऐसा सच नहीं है कि भाई हमें भी सब पता होता है। तो ये है 600 प्लस यूजफुल प्रैक्टिकल फ्रॉम फॉर एवरी थिंग यू डू। अब आप देखना, यहाँ पे काफी चीजें आपकी हेल्प करते हैं। ऊपर इन्होंने हेडलाइन भी बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, किस किस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो किसी से क्या आस्क करना है तो कैसे आस्क करा जाता है, क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट किया जाता है, चेंजेस करने हैं तो कैसे चेंजेस करा सकते हो, रिफ्रेश कराते हो ना आप कई बार। जॉब, ये तो अलग अलग चीजें हैं, तो ये बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प कर देगा, बहुत है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा, एक पीपीटी सामने आ गई, मतलब मेरी पीडीएफ निकल के आ गई, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टॉपिक से ही वापस आऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है समराइज। अब इससे आस्क, मतलब चैट जीपीटी से बात कैसे, कैन यू गिव मी द मेन टेक अवे फ्रॉम, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो। प्रोवाइड मी अ समरी ऑफ पॉइंट, आप उसको टेक्स्ट लिख दो। समराइज दिस, अपना टेक्स्ट इन वन सेंटेंस। कैन यू गिव मी अ ब्रीफ ओवरव्यू, व्हाट इज, अपना जो कंटेंट है उससे आप अपना एक ओवरव्यू ब्रीफ निकलवा लो। कैन आई टेल, कैन यू टेल मी द मेन आइडिया, जो भी टेक्स्ट से आप चाहते हो कोई आइडिया निकलवाना, वो देख लो। तो ये आपको आस्क करने के ऑप्शंस है। फिर यार है फेमस बुक और मूवी के बारे में, अगर आपको डिटेल में समझना है तो समराइज द मेन प्लॉट ऑफ मूवी का नाम लिख दिया इन वन सेंटेंस। तो आपको पूरी मूवी का देखने की जरूरत नहीं है, रिव्यू लिख के दे देगा, ये है मूवी का मेरा पूरा मेन पार्ट। ये आपके पास आ गया। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, अगर आपको किसी से लाइक आपको चाहिए कि भाई मुझे बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो एक्सप्लेन, अपना टॉपिक लिख दो टू ए चाइल्ड। अगर मुझे एक बच्चे की तरह समझना है चीज तो मुझे बताओ। जैसे मैंने ये काफी बार ट्राई किया है। देखो, अगर किसी को लग रहा हो तो बता देना भाई, मैं इसको साइड कर दूंगा, अपने टॉपिक पे ही वापस आ जाऊंगा। बट इन फ्यूचर आपको ज्यादा इस पे ही फोकस करना है, चैट जीपीटी पे तो थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए डाल दो। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एक्सप्लेन डिजिटल। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग टू ए चाइल्ड। अब देखो ये एक, क्या भाई,
ओके, इमेजिन यू हैव अ, देखना, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। आपके पास एक लेमन है एंड यू वांट टू टेल एवरीवन टू योर नेबरहुड अबाउट इट। डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक using special way to let the people know about the lemonade. Standards: using computer and phones instead of using a outside. You can make cool pictures and videos of your lemonade and share them to the internet where lot of people can see them. Now you can see the, मतलब एक ओवरव्यू दे दिया कि बच्चे की तरह समझाने का तरीका है। ठीक है, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर आपके, कैन यू प्रोवाइड में डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया प्रेजेंटेड इन दिस टॉपिक। अब मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि भाई चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको बिजनेस आइडियाज के बारे में पता करना है, तो वो निशांत भाई माइक म्यूट कर ले। तो यहाँ पे आ गया एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट इन दिस। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने देखोगे 600 प्लस प्रॉम्प्ट्स हैं। तो बहुत मजा आएगा आपको काम करने में भी, आपको इजी लगने लग जाएगा। जैसे किसी को लगता है कि भाई मुझे फेमस आइडियाज आ गए, तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ योर ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, हाउ मेमोरी वर्क्स। तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे निकल गया। यहाँ पे आ गया कैन यू गिव मी द लिस्ट ऑफ, उससे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग टू रिलेटेड टॉपिक बता दिया, ये लिस्ट बना बना के देगा। अब कैन यू जनरेट 10 आइडियाज इंप्रूविंग अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स बिजनेस। अरे मैंने पूरी पीडीएफ भेज रहा हूँ भाई, मैं आपके पास लिंक नहीं भेज रहा है, पीडीएफ थी मेरे पास। आपको कह रहे थे पीडीएफ पसंद नहीं है, कोई कह रहा था लास्ट टाइम मुझे सर पीडीएफ पढ़ना तो पसंद नहीं है, तो पीडीएफ भी पढ़ लिया करो, काफी इंटरेस्टिंग होती है। नहीं सर, आपने बोला था कि शेयर करते कुछ ऐसे बोला था, मैंने बोला था वो नहीं करते, हम नो लिखा था बस। अच्छा अच्छा, बिल्कुल अब आ गया समझ में। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, पढ़ लेना, समझ लेना। अभी टॉपिक पे वापस आना, नहीं तो आप कहोगे सर एक्स्ट्रा नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। अभी अरे मेरा काम है हेल्प, तो पढ़ना नहीं पड़ेगा ना भाई। लो मैंने चैट आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो बहुत पसंद आएगी आपको। और एक्चुअल में आपको नॉलेज मिल जाएगी कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, क्योंकि एडवांस चीजें तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे इसको कमांड देनी चाहिए। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नहीं भाई थैंक यू की बात नहीं है, मेरे आगे मेरे सामने तो बताना मेरा जरूरी था ना। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही चैट जीपीटी की पीडीएफ बना के, मतलब मैं चाहता था भाई दुनिया का भला करूं। मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति जगी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या जो मैं चीजें सीखता हूँ मैं वो शेयर करूँ। तो मैंने भी क्या किया, एक पीडीएफ बनाई, उसको डाल दिया। अब ये कह रहा है कि आप इसमें टाइटल क्या डालना चाहते हो। देखो, मैं अपनी पीडीएफ में पहले ही लिंक लगा सकता हूँ, हम सभी ने देखा। तो हमें यहाँ पे कहीं भी लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को इंफॉर्मेटिव रखना है। हमें माइंडसेट ये नहीं रखना कि हमारी वेबसाइट पे कोई आ जाए। हमें माइंडसेट ये रखना है कि हम किसी के काम आ जाए, हम किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। करेक्ट है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन उसको जेन्युइनली अच्छी लगेगी, तो क्या वो पर्सन हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम अगर अच्छी चीज देंगे तो सामने वाले को दिमाग में आएगा ना कि भाई हाँ ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, चलो वेबसाइट पे विजिट करते हैं। तो हमारी हर एक पेज पे हमारी वेबसाइट का लिंक लगा होता है। इसलिए मैंने बोला इन्फॉर्मेटिव ज्यादा बनना पड़ेगा। अगर आप पीडीएफ सबमिशन करने के लिए जा रहे हो, तो आपको ट्राई करना है बिकम अ इंफॉर्मेटिव पर्सन। आपके ब्लॉग को इस तरीके से रिप्रेजेंट मत करो कि हमें ट्रैफिक चाहिए। आप उन ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ है। जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है किसी भी चीज की रिगार्डिंग, जो आपने ब्लॉग लिखा है, वो कंटेंट आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि ये एकमात्र पूरे इंटरनेट पे ब्लॉग है जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना टाइटल लिखना है, चैट जीपीटी अनलिमिटेड गाइड इम्प्रूव एनीथिंग यू टू डू। अब डिस्क्रिप्शन में भी हम मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज करेंगे, इसको डॉट पीडीएफ को हटाएंगे यहाँ से। There are some awesome prompts for ChatGPT to improve anything you do while asking, explaining, creating new thoughts। मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपको लिखना है कैटेगरी क्या है, एजुकेशनल पर्पज पे मैंने लिखी है। अगर आप इसको एजुकेशनल पर्पज पे नहीं लेके जा रहे हो, आपको लगता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं तो एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ पीडीएफ। यहाँ पे हम अपना टैग लगा देंगे, जैसे हमारा टैग है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। इसके बाद यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है। आपका काम हो गया। आपके पास ये फाइनल यूआरएल निकल के आ गया। आप इस फाइनल यूआरएल को यूज करके देख सकते हो आपकी पीडीएफ स्लाइड शेयर डॉट नेट पे आ चुकी है। 25 पेज की है वैसे तो मैंने डाउनलोड करके दे दी है। ये रहे पेजेस। ठीक है, अब इसकी एक्सेल शीट बन जाएगी। तो यहाँ पे हम न्यू टैब ओपन करेंगे और इसको हम लिख देंगे पीपीटी और पीडीएफ, कोई भी हो आपके पास। सेम हमें वही लिखना है। सेम हम यहाँ पे वही पेस्ट करेंगे। अब आपको हो गया वेबसाइट का यूआरएल, वो जो पीडीएफ में है। ठीक है, पीडीएफ में ऑलरेडी है, हमारे होम पेज का यूआरएल लगा है, तो होम पेज का यूआरएल लगा दो। तो अब मान लो मेरी टेकीनेटर वेबसाइट है, तो अगर मैं अपने होम पेज का कर रहा हूँ तो मैंने होम पेज का लिंक लगा देना है। पीडीएफ में किस चीज का लिंक है वो जरूरी है। फाइनल यूआरएल जो हमने यहाँ पे इसका स्लाइड शेयर से लिया है, किस कीवर्ड पे हमने काम किया है। देखो कीवर्ड सामने से ही पता चल रहा है कि हमने चैट जीपीटी इस अल्टीमेट गाइड जो हमारा टॉपिक है, पूरा का पूरा हमारा कीवर्ड की तरह ही रिप्रेजेंट होगा, हमारा टाइटल भी। तो इसको लेके चलता हूँ मैं। चैट जीपीटी हमारा मेन कीवर्ड है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपके सामने लिखा था, ये रहा। रनिंग हैंड में लिखना है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का यूज करके काम करना है। इस वेबसाइट का डीए, इस वेबसाइट का स्पैमिंग स्कोर क्या है, ये एक्टिविटी किसने की है, कौन सी ईमेल आईडी से इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है। ये आपकी एक्टिविटी हो गई। बताओ कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि नहीं समझ में आया। या बताइए। सर ये स्लाइड शेयर पे करना है या और भी वेबसाइट है जिस नहीं पे भाई, ये और भी एक्टिविटी है, करना सेम है? सेम सेम वही और लिखना है। हम गूगल पे जाके ठीक। लिखेंगे इन टाइटल, जो एक्टिविटी में बता रहा हूँ। जैसे हमने पीडीएफ सबमिशन करना है तो पीडीएफ सबमिशन साइट, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी आपके पास। आ गई पीडीएफ सबमिशन लिस्ट, पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट शेयरिंग लिस्ट। आप जिस जैसे ही क्लिक करोगे यू विल गेट टू नो। आप जाओ यहाँ पे, सबसे पहले आपको यही मिलेगी। फिर इशू आ गया, सब्सक्राइब आ गया, मीडिया फायर आ गया, बॉक्स और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे आपको एक्टिविटी करने को मिले कर लेना, नहीं मिले छोड़ देना। बहुत वेबसाइट्स है, क्योंकि स्टक नहीं हो जाना है कि उसी वेबसाइट पे आप ढूंढते फिर रहे। नहीं, सामने से अगर अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो काम बन गया। एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही वेबसाइट पे रुकना नहीं है। नहीं समझ में आता है उसी टाइम छोड़ दो, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास करने को बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो हो जाएगी एक्टिविटी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सामने वाले को बोलो आपको बस सबमिशन कर करके आने हैं। अर्पणा, आप है ना पीपीटी इसलिए बनाते हो क्योंकि पीडीएफ डायरेक्ट नहीं बना सकते, कोई ऐसी टूल नहीं है जिससे आप डायरेक्ट पीडीएफ बना सकते हो। है तो बताओ, थोड़ा बहुत आप को आइडिया हुआ तो। हम किसी भी फाइल को कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में, पीडीएफ एडिटर नहीं होता। अच्छा, आइडिया नहीं है। नहीं, आपको मैं ये एक और नई बात बता देता हूँ। पीडीएफ डायरेक्ट नहीं बनाई जा सकती। और अगर आपने डायरेक्ट पीडीएफ में एडिटिंग भी करनी है तो आपको एक एक्सपेंसिव टूल खरीदना पड़ेगा एडोब का, मतलब काफी अमाउंट देना पड़ेगा, तब आप डायरेक्ट पीडीएफ में एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे
ब्रोशर ओपन कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का, ये पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं एडिट पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो आई हैव टू गिव सम अमाउंट। पीडीएफ नहीं बनती ना भाई, वहां पे भी पीडीएफ पे कन्वर्ट होता है, समझो। आ रहा है? तो ये मुझे 5 डे का ट्रेलर देंगे, प्रीमियम टूल खरीदना पड़ेगा, तब जाके मैं पीडीएफ में डायरेक्ट एडिटिंग कर सकता हूँ। कैनवा पे भी डायरेक्ट पीडीएफ नहीं बनती भाई। हाँ कृष्णा। सर मैं समझा नहीं, डायरेक्ट पीडीएफ मीन्स कैसे कह रहे हो? वहां पर पोस्ट बनाई, उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया? हाँ वो पीडीएफ में ही गया ना। अब यस। जैसे मैं बताता हूँ, वो उसको ना कन्वर्ट करता है। जैसे आपने कोई इमेज है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया। जैसे मैं एक यस। यस। एग्जांपल दे देता हूँ, लेट्स सपोज ये मेटा का एआई का मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यस। मैंने इसको कॉपी किया, ओके। इसको मैं गया इंटरनेट पे, यहाँ पे डायरेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। डायरेक्ट पीडीएफ आ रहा है, मुझे पहले डॉक्स में डालना पड़ेगा इसको। ओके। डायरेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आता ना। ओके। ओके। अब मुझे यहाँ पे डॉक में इस फाइल को डालना पड़ेगा। लो ये मैंने डाल दिया, और इसका नाम चेंज कर दिया, लेट्स सपोज ये रहा। अब मैं जब इस फाइल को डाउनलोड करूंगा तो मुझे इसको कन्वर्ट, मतलब है तो डॉक फाइल ना ये, मेन तो पर्पस हमारा डॉक फाइल पे आया, यहाँ पे मैं आया डाउनलोड करूंगा तो अब मुझे पीडीएफ में डालना पड़ेगा ये। ओके अब सर। समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया? डायरेक्ट पीडीएफ एडिटर नहीं होता, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके सर। ओके। चलो, अरे अरे मैंने से क्यों कर दिया। लो ये मैंने ये ओपन कर दिया। तो पीडीएफ सबमिशन में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, या बताइए मुझे। सर ये जो पीडीएफ बनाएंगे हम, तो इसमें लिंक लगाना भी जरूरी है हमारी वेबसाइट की, तभी हमें कुछ बिल्कुल, फायदा रहेगा उस सिस्टम तभी का। होगा ना दाम। जैसे मान हाँ लो वही। मैंने ये पीडीएफ भेज दिया आपको, आपको बढ़िया लगी। जी। अब आप मेरी वेबसाइट पे कैसे आओगे, सोर्स कैसे मिला? हाँ, लिंक तो लगाना हम जरूरी है लिंक सर लगाना उसमें। जरूरी है ना, तभी तो मैंने यहाँ पे बताया कि अपनी होम पेज का लिंक लगा के रखो हर पेज पे। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि कोई आ ही नहीं पाएगा, फिर फायदा ही क्या हुआ। तो अपनी ब्रांडिंग करके रखो प्रॉपर तरीके से अपना, वो तो देखो जिससे भी आप बनवाओगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली बना के देगा, हमारा काम नहीं है। हाँ पीयूष बोलिए। सर सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया था क्लास ज्वाइन करने में। बस हमको लिंक दिखा देंगे जो हमने क्रिएट करा बैठे हैं। ये बैकलिंक क्रिएट किया है भाई ये रहा। ओके, और सर इसी के हमने टेक्स्ट में हमने बैक लिंक लगा दिया। नहीं किसने बोला, हमने तो पीडीएफ में बैकलिंक तो मतलब अपना लिंक लगा रखा है। जो हमारी पीडीएफ है उसके अंदर होता है, कोई डाउनलोड करेगा तो तब लिंक क्लिकेबल होते हैं। अच्छा, तब लिंक क्लिकेबल होते हैं। यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का कोई लिंक नहीं लगाना, हमें पीडीएफ सबमिशन करते वक्त इन्फॉर्मेटिव रहना है। हमें उनको फोर्स नहीं करना कि आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओ। ओके। वो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, उनके लैपटॉप पे हम चले जाएंगे, उनको पीडीएफ पसंद आएगी, हमारा लिंक हमारी पीडीएफ में होगा, वहां पे क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इन्फॉर्मेटिव ओके रहना है सर। यहाँ पे। ठीक है ठीक है। सर। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब मैंने पहले भी शायद यही बोला है, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर हम इस माइंडसेट से चलेंगे कि हम बस अपना लिंक लगा दें वो बंदा हमारी वेबसाइट पे आ जाए, तो वो लॉयल नहीं रहेगा, वो रिटेन नहीं कर पाएंगे। मतलब आप ऐसे बंदे को चाहते हो कि एक बार आपकी वेबसाइट पे आ जाए फिर कभी ना आए, या ऐसे पर्सन को चाहते हो जो रेगुलर बेस पे आपकी वेबसाइट पे आना शुरू कर दे? कौन सा ज्यादा बेटर है? आप अपने इंस्टाग्राम पे रेगुलर बेस वाला, अब रेगुलर बेस वाले के लिए तो हमें लॉयल बनना पड़ेगा ना, उसको अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा। अब इंस्टाग्राम पे कईयों की ना रील बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, एक रील बहुत वायरल हो गई, तो क्या वो पर्सन आप इन्फ्लुएंसर बोलोगे? या एक पर्सन ने धीरे 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 करके अपनी लॉयल ऑडियंस को क्रिएट किया, अब उसके पास अच्छी खासी डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं हर वीडियो पे, वो ज्यादा बेटर है? या वन टाइम एकदम से मिलियन व्यूज आ गए वो बेटर है? समझ रहे हो? तो अपनी ऑडियंस को बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। एसईओ कभी भी ये नहीं कहता कि इंस्टेंट अपनी ऑडियंस को ले आओ। एसईओ का काम है लॉयल्टी, ट्रस्ट गेन करना। किसी कीवर्ड पे बार बार हम विजिबल होंगे तो बंदा हमारी वेबसाइट पे आएगा। तो किसी को हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो पर्सन हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं करेगा। तो इस मिथ को निकाल दो कि एसईओ से बहुत जल्दी ट्रैफिक लाएंगे। धीरे धीरे आएगा, बट जो ट्रैफिक आएगा वो बहुत लॉयल रहेगा, वो रिटेन करने की हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार उनको हमें अपने आप को प्रूव करना नहीं पड़ेगा कि हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करके चलना, वो माइंडसेट खत्म करना पड़ेगा पहले। डन है? तो अब हम इस एक्टिविटी से आगे निकले। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक इससे भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन पे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपकी एक्टिविटी है। आप में से बहुतों ने ऐसा अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम गूगल पे आके ढूंढते हैं। आपको कई को लगता होगा, जैसे जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ, किसी को 12th के बाद क्या करना चाहिए, किसी को 10th के बाद क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आए होंगे। अगर हमने कोई कोर्स ऑप्ट कर लिया है तो उस कोर्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी सैलरी है, कौन कौन से और भी इनकम सोर्स ओपन हो सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आता है इस बिजनेस को हम कहाँ ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, मान लो सपोज करो आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपने ये देखा कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए। तो क्वेश्चन एंड आंसर में हमें हमेशा किसी ना किसी बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब मैंने गूगल पे जाके लिख दिया, सपोज करो कि आई वांट टू नो हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम। एक एसएससी एग्जाम होता है इंडिया के अंदर, जिससे कि एक अच्छी खासी जॉब बंदा ग्रैब करता है। तो किसी वेबसाइट पे, और वेबसाइट का नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, कोरा, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, अगर किसी ने नहीं सुना तो वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, जिसपे आपको हर क्वेश्चन का आंसर एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है। सपोज करो एक बंदे ने लिखा आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर and my CTC is around 50 lakh rupees. Is it sufficient to survive in Delhi? तो उसने एक क्वेश्चन डाल दिया कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड आई हैव 50 लाख रुपीज एज ए पैकेज, क्या ये सफिशियंट है इन दिल्ली जैसे एरिया में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए? तो उस बंदे ने, किसी एक पर्सन ने आके बोला कि बिल्कुल आप इसमें रह सकते हो। तो पर्सनल क्वेश्चन के आंसर एक अगर कंपनी प्रोवाइड करेगी तो शायद ट्रस्ट ना हो। जैसे एक टीवीएस की स्कूटी आई, कंपनी तो अपनी स्पेसिफिकेशन अपने आप को बेटर बताएगी ही बताएगी। जैसे टीवीएस की एक कोई भी स्कूटी आई है मार्केट में, तो कंपनी तो अपने आप को अच्छा बताएगी, ये हमारी माइंडसेट है। एक बंदे ने लिख दिया शुड आई बाय टीवीएस स्कूटी, और टीवीएस की कंपनी ने आंसर लिख दिया, तो उस आंसर पे आपको लगता है रिलेवेंसी रहेगी, यूजर का ट्रस्ट बन पाएगा? क्योंकि एक माइंडसेट बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा, नहीं भाई ये तो अपनी तारीफ करेंगी। बट वहीं पे अगर किसी पर्सनल एक्सपीरियंस वाले बंदे ने, जैसे मैं टीवीएस का ही बंदा हूँ, मतलब टीवीएस कंपनी में काम करता हूँ, बट अपना एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया, दो तीन पे क्लिक करी और उसमें लिख दिया या यू शुड बाय बिकॉज लास्टली आई हैव ब्रोट माय टीवीएस स्कूटी एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल, और मैंने मतलब उसकी तारीफें करनी शुरू कर दी और उसकी पिक्चर भी लगानी शुरू कर दी। तो मैंने जैसे ही अपना पर्सनल आंसर लिखा, तो मे बी जो क्वेश्चन का आंसर कोई बंदा ढूंढ रहा होगा उसको एक ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने खरीदी हुई है, ये बंदा बता रहा है ये काफी अच्छी स्कूटी है। जैसे हमारे पड़ोस में होता है, जैसे कोई पड़ोस में स्कूटी ले आया, वो इतनी ज्यादा तारीफें करेगा कि कहीं ना कहीं हम भी एक तरफ से ये हो जाता है माइंडसेट कि हम भी लेके आएंगे अब तो। और वही कंपनी वाले जब उस स्पेसिफिकेशन को बताते हैं, हमारे दिमाग में नहीं बैठती वो बातें। तो यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन में हम एज ए पर्सन किसी पे जल्दी ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा है। जैसे किसी ने एसएससी का एग्जाम क्रैक कर रखा है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर दी, तो ट्रस्ट होगा। वहीं कोई इंस्टीट्यूट या कोई कैंपस हमारे साथ ये अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कराएगा, हमें मतलब ही नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं उनकी बात को। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? क्वेश्चन एंड आंसर तो ह्यूमंस के अंदर हो तो ज्यादा बेटर है, ह्यूमन और कंपनी के अंदर हो तो वो कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही जाती है। तो क्वेश्चन एंड आंसर में होता क्या है? क्वेश्चन एंड आंसर में हमें अपने नीश के अकॉर्डिंग पहले तो क्वेश्चन ढूंढने हैं। जो हमारा ब्लॉग है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विसेज है, उससे रिलेटेड हमें पहले तो क्वेश्चन फाइंड करना है। अकाउंट कैसा क्रिएट होगा? पर्सनल। हम यहाँ पे कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो क्वेश्चन एंड आंसर में सबसे पहला फोकस है अपने रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढो। जब आपको वो क्वेश्चन मिल जाए कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फाइंड करना भी एक जंग है यहाँ पे, अभी वो भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे फाइंड किया जाता है। तो पहली बात तो हमें अपने नीच से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढना है। दूसरा, जब हम उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे, गलत नहीं लिखना हमें, मैक्सिमम हमें 200 वर्ड में उस आंसर को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि इतना बड़ा आंसर 600-700 वर्ड का आंसर कोई नहीं पढ़ने वाला अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें या बुरी बुरी बातें नहीं लिखी होंगी। क्योंकि जब एज ए पर्सन आप बता रहे हो तो अच्छाई भी बतानी है और बुराई भी बतानी है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था पीछे। तो 200 वर्ड इज सफिशियंट। अब जिस पेज का आप एसईओ कर रहे हो उसको भी आपने, उसका भी लिंक आपने शेयर करना है। तो आपको ध्यान रखना है
आप 200 वर्ड में अपने आंसर को कंप्लीट करोगे। अट्रैक्टिव लिखना है ताकि वो आ जाए, मतलब जो भी आंसर को रीड करे उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, तो इसका मतलब वो स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। वो एक स्टोरी टेलिंग की तरह होना चाहिए कि हाँ, कोई बंदा अपने आप को भी रिलेट कर पाए। आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस या रील्स आती हैं जो ऐसा लगता है कि तो हमारे घर में भी होती है ये बातें, तो एक बंदा उस पर वीडियो बना रहा है ना, रिलेटेबल लिखा आता है, हैशटैग रिलेटेबल। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा ताकि वो बंदा अपने आप को ये अज्यूम कर ले कि मेरी लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा है, और इस बंदे ने वही आंसर लिख दिया जो मुझे चाहिए था, तभी वो अट्रैक्टिव बनेगा। फिर उसके बाद आपने लिंक लगा देना है जिस पेज पे आपको उसको भेजना है कि मोर इन्फोर, आपको अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वेबसाइट का लिंक लो, इस पे जाके आप एक्टिविटी करो। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है आंसर देते वक्त। नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपकी जिस पेज का लिए आपने ये लिखा है सब कुछ वो आपको शेयर करना पड़ेगा। डन है? तो क्वेश्चन फाइंड करें, आंसर लिखें, स्टोरी टेलिंग बनाएं। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टोरी टेलिंग का थोड़ा सा ना एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बार इसको रब करूं। चलो ठीक है। अब देखना, मान लो मैंने एक क्वेश्चन ढूंढा। व्हाट इज दी, व्हाट इज सॉर्ट ऑफ, हाउ मच वी कैन अर्न आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। आप ऐसे बहुतों का ये क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, हाउ मच वी कैन अर्न आफ्टर लर्निंग डीएम, मतलब डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने के लिए एज ए मेंटोर, एज ए ट्रेनर, मतलब मैं यहाँ पे इस फील्ड में 7 साल से हूँ, तो इसका आंसर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे सकता हूँ। करेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको लिया है, इसको कहीं ना कहीं परस्यू किया है पूरी डिजिटल मार्केटिंग को। तो आई एम द राइट पर्सन, तो ट्रस्टेबल है। बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को, मेरा नीश है बट मैंने कभी डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी ऐसा काम नहीं किया, आज मैं ब्लॉग लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो अब मुझे अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था सेम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। तो मुझे अब WS क्यूब टेक को रिप्रेजेंट करना है कि अगर आप WS क्यूब टेक, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर WS क्यूब टेक के पास है। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पर्सन हूँ, बट हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि द सेम प्रॉब्लम कम्स इन माई माइंड ऑल्सो। तो यहाँ पे मुझे WS क्यूब टेक वालों ने बोला इस क्वेश्चन का आंसर देके आपने हमारा लिंक प्रोवाइड करना है। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं फिर से कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वे में देना है कि बंदे को हम WS क्यूब टेक वेबसाइट पे लेके आ सके। तो अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, जस्ट देखना कि आई एम मुकुल शौकीन, जस्ट ग्रामेटिकल सारी चीजें लेफ्ट कर देना। द सेम प्रॉब्लम केम इन माई माइंड व्हेन आई वाज ऑन प्रेशर, बट इंस्टेड ऑफ अर्निंग माई फोकस इज ऑन लर्निंग। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बात को मैनिपुलेट किया कि भाई मेरे सामने ये प्रॉब्लम थी बट मैं अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करना चाह रहा था। नो इंस्टीट्यूट इज गिविंग मी द राइट डायरेक्शन, लाइक हाउ कैन आई अर्न इंडिया, बट वन ऑफ माई, अब देख लो मैंने कहानी बनानी शुरू कर दी। आपका भी इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ अभी। तो फिर मैं अगर एज ए डिजिटल मार्केटर और अच्छे तरीके से लिखूंगा, वर्ड्स को और अच्छे तरीके से मेंशन करूंगा, तो और इंटरेस्ट आना शुरू होगा। बट वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 5 years, he told me he is earning in lakhs after learning DM. So I just want him to give me the directions.
अब मैं यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टैग का नाम रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखो, देन ही रिकमेंड मी वन इंस्टीट्यूट नेम डब्ल्यू एस क्यूब टैग, which help him to achieve his गोल। मतलब जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा सिंपल वे में बताया। मैंने यहाँ पे सिंपल अपने आप को ऐसे पर्सन रखा कि आप जो फील कर रहे हो, मेरे पास भी एक टाइम पे यही फीलिंग आ रही थी। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये होता है, मैं आप पूरी कहानी नहीं लिखने वाला कि क्या है आज कितनी अर्न करने लग गया, फिर वो प्ले स्लिप लगा दो। तो आपको कोरा पे ऐसे ही चलता है। वो बंदा अपने बारे में बताता चाहता है, उसका पास्ट देखते देखते हम उसको देखते हैं, ये स्विच किया, फिर वो फिर अपनी बतानी शुरू करेगा। तो यहाँ पे मैंने डब्ल्यू एस क्यूब टेक का एक बता दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिंक लगा देना है डब्ल्यू एस क्यूब टेक का। फिर उसके बाद मैं कहानी लगाऊंगा कि फर्स्टली आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन कोलकाता, इन बैंगलोर, इन दिल्ली। After that, I switched my job after 1.5 year. Then I switched my job after 2 year, and now I'm getting this amount. So I'm wish you all the best. If you like this answer, you start your journey with WS Cube Tech. आप खत्म। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन एंड आंसर में आपको सामने वाले के साथ कनेक्ट करना है। अगर कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, कोई फायदा नहीं है आंसर लिखने का। आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो उसके काम शायद वो पढ़ेगा भी नहीं। किस किस को बात समझ में आ गई? भाई लिख के दिखा दिया अब तो मैंने सामने कि क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करने का आंसर तरीका ही। गॉट इट। अब इसको लाइव करके दिखाता हूँ। मैंने बताया ना, क्वेश्चन फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा अलग है। चलो बढ़िया, गुड। अब लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि मैंने बोला अगर आपको गूगल पे फाइंड करनी है वेबसाइट्स, इन टाइटल क्वेश्चन एंड आंसर कमीशन साइट्स, गूगल पे जाके लिखना है। बहुत वेबसाइट आपको मिलेंगी, कोरा इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, मैं पहले ही बता दूं। उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स मार के हैं, आप ढूंढ सकते हो। तो कोरा पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट एक पर्सन का होगा, आपको मैं पहले ही बता दूं। आपको एक पर्सन के अकॉर्डिंग अकाउंट क्रिएट करना है, ना कि आप कंपनी के अकाउंट बनाओगे। मेरा अकाउंट बना है तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। सबका अकाउंट बना है मतलब समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। मतलब आप सभी ने बना रखा है? इस पर सर ऐड चलानी सीखी थी ना, तो बना रखा है। अच्छा, आपका गूगल एड्स और फेसबुक एड हो चुका है क्या? यस सर, वो सारा कवर हो गया है। तो मुझे नहीं पता था भाई, मुझे तो सिर्फ ये था कि ओके ओके ठीक है भाई, मुझे आइडिया नहीं था ना। अब सर एसईओ में बढ़िया तरीके से कीवर्ड वगैरह किए हैं, तो गूगल ऐड में भी काफ़ी हेल्प होगी हमारी। ओके, चलो बढ़िया। मतलब मुझे आइडिया नहीं था आपका वो मतलब बैच जो है उसमें फेसबुक एड्स और थर्ड पार्टी एड्स हो चुका है। बट कोई नहीं, आपका बनना है तो और भी बढ़िया है ये तो। अब हम इसको एसईओ के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ढूंढना होता है। अब पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस ब्लॉक का एसईओ करना है। तो लेट्स सपोज मेरी जो वेबसाइट है, मैं इस पे ओपन करता हूँ। अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन ढूंढना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग देखा, कोई भी ब्लॉग उठा लो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं उठा रहा। ये उठा लिया मान लो मैंने, कि हाउ एप्पल वॉच यू वी कैन यूज एप्पल वॉच विदाउट आईफोन। एक आईफोन के बिना एप्पल वॉच को कैसे यूज करना है। तो इसका यहाँ पे मैं फोरम में गया और मैंने सेम लिख दिया, हाउ वी कैन यूज एप्पल वॉच विदाउट आईफोन। मैंने गूगल पे कोरा पे लिखा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो कैन आई कैन द न्यूज सीरीज 5 एप्पल वॉच बी इफेक्टिवली विदाउट एन आईफोन? कैन बी यूज एप्पल वॉच सीरीज 3 विदाउट ओइंग एन आईफोन? तो मुझे ये बताओ, मुझे किस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाउ मच डिस्टेंस वे कैन, तो विदाउट एन आईफोन हम कैसे, हाउ कैन बी यूज एप्पल वॉच विदाउट हैविंग अ सिंक इट इनटू विद आईफोन ऑल द टाइम? आपके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा अगर मैंने ये ढूंढा है तो?
पर्सनल नहीं नहीं, क्वेश्चन ढूंढना है भाई। अच्छा पर्सनल तो भाई ये देखो ना, इसका भी आंसर मैं दे सकता हूँ। मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास एप्पल वॉच नहीं है, मैं तो इसका भी आंसर दे सकता हूँ। कैन द न्यू सीरीज 5 एप्पल आई वॉच इज यूज इफेक्टिवली विदाउट एन आईफोन? तो मैं बन सकता हूँ, हाय गाइस आई आल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम। मैंने तो इस ब्लॉग पे लेके आना है ना उसको, टेकिनेटर के। टेकिनेटर के पास इसका सोल्यूशन है। तो मुझे क्वेश्चन बताओ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन मेन है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे देना चाहिए, पहले वाले का, दूसरे वाले का, या नीचे कोई है आपके दिमाग में? मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। जिस पे ज्यादा आंसर दिए गए हों फर्स्ट पे, ठीक है, जिस पे ज्यादा आंसर दिए गए हों आपका आंसर भी ठीक है। देखो ये बहुत पुराना तरीका हो चुका है, मैं पहले ही आपको बता दूं। जैसे आप सभी को लग रहा है ना कि ऑलमोस्ट सभी सेम है, बिल्कुल सबको सेम है, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है कि हम किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दें जिसके आंसर बहुत ज्यादा दे चुके हैं हम। ये आज की बात नहीं है, थोड़े से दिन पहले की ही बात है। ये चीजें हमने भी अपनी तरफ से डाली हुई हैं अपनी। मैं टू बी ऑनेस्ट सब रियलिटी बताता हूँ, ये हम बहुत पहले करते थे कि जिसका आंसर सबसे ज्यादा हो, उस पर अपना आंसर डाल दो, ज्यादा बेटर है। नहीं, कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके क्वेश्चन गूगल पे इंडेक्स होते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, उसके कोरा के यूआरएल रैंक करते हैं। कभी नोटिस किया है? मैंने यहाँ पे गूगल पे जाके लिख दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लाइव दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोरा। क्या कोरा का क्वेश्चन रैंक कर रहा है? मुझे नहीं पता कहाँ कर रहा है, कितने पे कर रहा है, बट कर रहा है। बताओ। तो यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर देना ज्यादा बेटर है जो गूगल पे इंडेक्स है, या उस क्वेश्चन का आंसर देना ज्यादा बेटर है जो गूगल पे इंडेक्स ही नहीं है? इंडेक्स पे क्यों? रीजन ये है कि अगर मान लो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आप सबको याद है, आप सबको अगर आइडिया हो, तो मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल आज के टाइम पे अपने आप बनाने लग गया है। जब आपको मैं मेटा डिस्क्रिप्शन बता रहा था तो आपको मैंने ये चीज क्लियर की थी कि मेटा डिस्क्रिप्शन कोई भी पेज का गूगल अपने आप बनाने लग गया है। और फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक पॉसिबिलिटी रख लेते हैं कि अगर मान लो हमारा भी आंसर यहाँ पे विजिबल हुआ, तो वो बंदा अगर हमारे आंसर पे क्लिक करेगा या हमारे इस क्वेश्चन पे, तो कहीं ना कहीं वो मेरा आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। समझ में आया? तो ऐसा अगर हम लिख दें या ऐसी चीजें हम ढूंढें तो ज्यादा बेटर है। तो वो पुराने तरीके से आपको काम करने की नीड नहीं है कि कोरा पे जाओ, एक कीवर्ड ढूंढो, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन ढूंढ के उसका आंसर लिख दो। यू हैव टू फाइंड अ क्वेश्चन विच इज इंडेक्स्ड ऑन सर्च शीट। अब ये तरीका कैसे पता चले? चलो, आप सबको कमांड्स का, ऑपरेटर्स का पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन यूआरएल कि मुझे यूआरएल में चाहिए कोरा डॉट कॉम। कॉम मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको कमांड दे दी गूगल को कि भाई मुझे गूगल कोरा डॉट कॉम चाहिए यूआरएल के अंदर। इसको करता हूं मैं इन्वर्टेड कोमा में बंद। अब मैंने इसको कमांड में बोला जिस पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर कोरा डॉट कॉम के साथ ये लिखा हो हाउ टू यूज एप्पल वॉच, पूरा लिख दूंगा मैं, विदाउट आईफोन, ये इन्वर्टेड कोमा बंद, एंटर कर दिया। अब मुझे बताओ कैन आई यूज एन आई वॉच विदाउट एन आईफोन? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए जो मुझे अंदर दिखा रहा था, इन क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। बिल्कुल। तो अब आपको समझ में आ गया, इसमें सबसे ज्यादा आंसर बेशक ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इंडेक्स्ड है। इसका आंसर यू मेक कॉल, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पूरा ऑप्शन आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है, तो तरीका क्या है? जस्ट इन यूआरएल वेबसाइट का नाम, और ये सिर्फ कोरा वेबसाइट के लिए कर लेना, सभी वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल मत करने लग जाना कि सर हम तो अपनी वेबसाइट के लिए भी ढूंढने लग गए हैं। वो आपकी अलग एक होती है ना क्यूरियोसिटी आती है, वो बढ़िया है, होनी भी चाहिए। तो तरीका समझ में आया? सिर्फ तीन बंदों, तीन रिजल्ट है, तीनों में से किसी का आंसर भी दे दो जो मन करे। वहां पे आपको लाखों क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते। अब आपके पास एक लिस्ट आ गई, ये आपका इंडेक्स भी हो सकता है। और आपको पता है अगर हमारा आंसर इंडेक्स हो गया तो आंसर में हमारा यूआरएल भी है, मैंने जस्ट बताया ना 200 वर्ड होने चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो हमारा यूआरएल भी गूगल के पास जाएगा, तो ट्रस्ट बढ़ने का चांस बढ़ गए।
तो दिस इज द राइट वे टू डू क्वेश्चन एंड आंसरिंग। सिर्फ कोरा के लिए मैं ये एक्टिविटी करने के लिए बोल सकता हूँ, बाकी सबके लिए नहीं है। बाकियों के लिए तो आपको फाइंड ही करना पड़ेगा। चलो आंसर दें अब, मेरी मेहनत हो रही सारी। आंसर लिखे अब। चलो मैं पहले क्वेश्चन को ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऊपर ऑप्शन आता है, ठीक है। लॉगिन किया क्या? अच्छा, इसका आंसर मैंने पहले लिखा हुआ है भाई। यू हैव रिटन एन आंसर, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है तो मैं वही दिखा देता हूँ। ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, इमेज लगा दी मैंने ताकि, चलो ये भी एक स्टोरी बताऊंगा। आप में से काफी, मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी फोटो नहीं है, पहले तो मैं बता दूं। ये भी मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि कैसे। वेल लेट मी नो यू आई वॉज द सेम बोट नॉट लॉन्ग अगो। मैंने ये पूरी की पूरी बात जो है ना, पूरी की पूरी बात सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी से लिखवाई है। और चैट जीपीटी का आंसर मैंने लिखा हुआ है ये। मैंने यहाँ पे लिंक भी चैट जीपीटी से ही लिया था, ठीक है। तो आंसर बता देता हूँ, मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया और ये फोटो कहाँ से आई है वो भी आपको बताता हूँ। देखो, ट्रस्ट गेन करने के लिए सामने वाले को आपके पर्सनल फोटोज में बड़ा इंटरेस्ट होता है। और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोरा का मेन होम पेज ओपन किया है, और जब आपको यहाँ पे देखो, एक पर्सन ने, मतलब मुझे नहीं पता इस लड़की ने अपनी क्यों फोटो लगाई, बट इन्होंने अपनी फोटो लगा दी। अब बंदा चाहेगा कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, बंदा पढ़ेगा यहाँ बैठ के। यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा, इस पर्सन ने ये 3 फोटो, मतलब मुझे नहीं पता किस क्यों लगाई, बट इनोसेंट सीन्स पिक्चर इन एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग। तो बंदे अपने पर्सनल फोटोज लगाते हैं, क्यों? ताकि सामने वाले को और भी ज्यादा रिलेवेंट लगे। क्लियर है? और भी ज्यादा रिलेवेंसी लाने के लिए वो फोटोज यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कभी भी रिलेवेंसी के लिए किसी प्रोडक्ट के आंसर देने पड़ रहे हैं, जैसे मैंने एप्पल वॉच की फोटो ली कहाँ से, मैं अगर गूगल पे जाके लेके आता तो वहां पे बड़े फोटोशॉप होके बढ़िया से एक फोटो होती, तो ट्रस्ट नहीं आता। करेक्ट है? अगर मैं गूगल पे जाके फोटोज लेके आता है एप्पल वॉच के, तो कहीं ना कहीं ट्रस्टेड नहीं होती वो, क्योंकि वो एक बढ़िया से फोटोशॉप करके बढ़िया से एडिटिंग कर करा के फोटो आती, ओरिजिनल फोटो नहीं आती। तो कहाँ से लेके आए? तो हमने ना, आपने भी कभी ना कभी अमेजोन पे रिव्यू किया होगा, फोटो क्लिक की होगी अपनी प्रोडक्ट की, और उसको अपलोड किया होगा। किया है किसी ने? कभी कोई शर्ट आ गई, कोई पैंट आ गई, कोई आईफोन आ गया, या कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया। तो अगर आपको कभी रिलेवेंट फोटो चाहिए होती है, मतलब मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, इसको मिसयूज मत कर लेना भाई, किसी की पर्सनल फोटोज को। मान लो मैंने ये क्लिक किया। नो सर नोट येट, ओके भाई नहीं किया, तो पीछे चल रहे हो अभी तो। अब मैं आपको रिव्यूज दिखाता हूँ। बंदे अपनी फोटो डालते हैं यहाँ पे, और ये बात यहीं तक रहनी चाहिए क्लास तक ही। कभी पता चले लगे पड़े हो सबकी फोटो, सर देखो वायरल कर दी हमने सबकी फोटोज को। देखो एक पर्सन ने फोटो करके डाली हुई है। मैं सारी फोटो दिखा देता हूँ। एक बंदे ने ये वॉच खरीदी हुई है, ठीक है। ये ट्रस्टेड करने के लिए बहुत है, ट्रस्ट गेन कराने के लिए बहुत है ये इमेजेस। तो आईफोन की कनेक्टिविटी दिखानी है, लो मैंने एप्पल वॉच से दिखा दी। अब बंदा कनेक्ट करेगा कि हाँ भाई। अब जैसे मैंने क्वेश्चन का आंसर लिया, फाइनली आई जस्ट बिकम अ एप्पल यूजर बाय बाइंग एन आई वॉच। मैं अगर एक पर्टिकुलर एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, जब हमारे दिमाग में ज्यादा खुरापाती आंसर आते हैं, हमारे दिमाग में, आप सभी ने शायद देखा होगा, एफिलिएट मार्केटिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। हम किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, अगर वो वहां से जाके उसको परचेज कर लेता है, तो वो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है। तो कोरा में हम एज ए पर्सन अपनी खुद के आंसर से ट्रस्ट गेन करा सकते हैं। मान लो मैंने ये ट्रस्ट गेन कराया कि भाई एप्पल ने इतना अच्छा डिस्काउंट मुझे प्रोवाइड किया, अमेजोन ने मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड किया, और ये वॉच मैंने ली है, तो मैंने फोटोज तो यहाँ से उठा ली, स्टोरी टेलर में बड़ा अच्छा हूँ, दोनों को मर्ज करके, इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय अ वॉच जस्ट गो बिलो लिंक, मैंने लिंक अमेजोन का लगा दिया। मैं एफिलिएट भी कर सकता हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी मैंने ना वॉच खरीदी, मैंने वॉचेस के रिव्यू मतलब यहाँ से लिए। मैं सिर्फ वॉच की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो उसका रिव्यू जाके, उसकी फोटोज निकाल के क्वेश्चन एंड आंसर पे जाके पुट कर सकता हूँ, और उसको प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकता हूँ। रिकमेंडेशन में काफी अच्छा पैसा है, अगर आपको लगे कभी, बिना बाय किए हुए प्रोडक्ट का इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अर्पणा नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग हमारा भी टॉपिक नहीं है, बट वो बहुत टॉपिक अलग है। तो अभी तो हम अपना जो टॉपिक है वो कवर कर ले, वो ज्यादा बेटर है अभी। ठीक है, बट मैं जस्ट एक एक्चुअल आइडिया बता रहा हूँ कि हमें सोचना कैसे चाहिए। मतलब जरूरी थोड़े ना है कि हमें तभी प्रोडक्ट के बारे में बताना है जब हमने खरीदा हो।
बाकियों को भी क्लियर हो रहा है। और ये अकेला यहाँ नहीं है, आप मिंत्रा पे चले जाओ, मिंत्रा पे भी है, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। किसी भी वेबसाइट पे चले जाना, आपको रिव्यू सेक्शन में फोटोज देखने को मिल जाएंगे। अगर रिव्यू के सेक्शन भी ना मिले तो फोटो अमेजोन से ले लो, लिंक हमें मिंत्रा का लगा दो। मतलब सोचा कैसे जा रहा है वो समझा रहा हूँ मैं, कि खुराफाती थोड़ा बनो, थोड़ा सा आइडिया अगर लेके आने तो ऐसे लेके आओ। मतलब ये कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं दे दिया मैंने, बट छोटी सी चीज आपको कहाँ काम दे दे पता ही नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से फ्रॉड भी होते हैं, फ्रॉड मत करने लग जाना। किसी बंदे ने आपसे प्रोडक्ट की फोटो मांग ली कि भाई दिखा, आपने क्या किया, आपने यहाँ से दो चार बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक मतलब निकाल के सामने वाले को भेज दिए कि ले भाई। अब उसने कहा कितने की सेल कर रहे हो, मतलब है ये 70 अराउंड कितने की मुझे आइडिया नहीं है,